एक कदम, वन मोर स्टेप टुवर्ड्स आप जेई जा चुके हो। ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस में भी इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा जब आप एग्जाम में जाओगे जेई के लिए एग्जाम। अब देखो इन इक्वेशंस में क्या क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल में दे रखा गया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ऐसे वाले क्वेश्चन का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या यही में ग्रेटर देन या यही में लेस देन या इसी में लेस देन इक्वल टू 0, इन टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो आज के ब्रिज में हम लोग इसी पॉइंट को सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही सारा ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। तो ये 4-5 पॉइंट है जो हम लोग सीखेंगे। इन टाइप का भी मतलब इसी का मेन पर्पस है कि इसको सीखना कि अगर इन इक्वेशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनके लिए जो इस इन इक्वेशंस के मेथड का नाम है, अलग अलग नाम से बोलते हैं। कुछ लोग इसको वेवी कर्व भी बोलते हैं, कुछ लोग नॉर्मल इन इक्वेशंस भी बोलते हैं। आप जरा स्लो में समझना। इस सेशन के बाद मेरा पूरा भरोसा है और एक तरह से एश्योरेंस है आपको कि आप कोई भी इन इक्वेशन का क्वेश्चन जो कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में हो तो आप कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इनका क्या है, सीधा सीधा वर्किंग रूल पे आते हैं बिना इधर उधर की बात करे हुए। सीधा सीधा वर्किंग रूल क्या है कि जब भी कभी इस टाइप का होता है क्वेश्चन तो पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लो सपोज कर लो आपके पास ऐसे है x माइनस 1, x माइनस 2 है और इसको सपोज कर लो इन्हीं का ग्रेटर देन 0 करना है। तो स्टेप 1 क्या होता है इनका, स्टेप 1 जो होता है वो बहुत ही थोड़ा मैकेनिकल टाइप का है। एक्चुअल लॉजिक में भी जाएंगे, एक्चुअल लॉजिक क्या कहेगा वो भी थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन जो इसका मैकेनिकल स्टेप है वो समझो। सबसे पहले पॉइंट है कि जो भी टर्म है चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर के फॉर्म हो तो उनको सेपरेट 0 कर लेते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को सेपरेट 0 कर लेते हैं। x माइनस 1 को 0 कर लोगे और x माइनस 2 को 0 कर लोगे। जब आप इसको 0 करोगे तो दोनों को जितने भी पार्ट्स हैं अलग अलग 0 कर लोगे। तो एक पॉइंट आता है हमारा x इज इक्वल टू 1 और दूसरा पॉइंट आता है हमारा x इज इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं, इसके बाद इनको चेक करने का तरीका क्या है कि आप कोई भी नंबर लाइन पे जाओ, जो भी ये पॉइंट्स आए हैं ओनली यही पॉइंट, 0 नहीं। हमारे बचपन से हैबिट क्या होती है कि 0 लगा दो, 0 नहीं लगाना है आपको। जो भी पॉइंट आ रहा है उनको नंबर लाइन पे लगा लो, जैसे 1 और 2 है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। और इसके बाद इनका क्या मेथड होता है कि आप देखो कि इनके जो x है या जो भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स का जितने भी मल्टीप्लिकेशंस में है, वैसे तो टेक्निकली हाईएस्ट कोफिशिएंट देखते हैं, लेकिन अगर फैक्टर के फॉर्म में है तो x का साइन क्या है, ये पहले वाला का साइन पॉजिटिव है और ये भी मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है तो ये भी पॉजिटिव है। तो इनके कोफिशिएंट का साइन लेकर के मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवीजन है तो डिवाइड कर लेते हैं। जो भी आप ऐसे टेक्निकली करते हो मल्टीप्लाई करके, अब जो भी साइन आता है तो सबसे राइट वाले पॉइंट में आप उसको साइन रखते हो। मतलब जैसे मान लो इनका ये पॉजिटिव है, इनका ये पॉजिटिव है तो इधर आप पॉजिटिव रखोगे। वैसे ही क्या है, अब ऑल्टरनेटिवली अगर इनका पावर ऑड होता है, जैसे इनका पावर भी 1 है और इनका पावर भी 1 है, ऑड होता है तो आप ऑल्टरनेटिवली क्या करते हो, एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव। तो ऐसे करके आप ऐसे यूज कर लेते हो। मतलब ये तरीका है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है इनका जो वर्किंग होता है, मैं तो आपको जेई के लिए बता रहा हूं और कि आपका टाइम भी बचे और आप अच्छे तरीके से कर सको। एक्चुअल में क्या होता है, इनकी जो वर्किंग होती है, इनके बीच का कोई नंबर रख के देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव आ रहा है या क्या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप पॉजिटिव नेगेटिव का छोड़ दो, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। अब बिकॉज आपको ग्रेटर देन 0 करना है तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का इंटरवल क्या होगा, इस साइड का इंटरवल होगा या इस साइड का इंटरवल होगा। तो आप इसको लिखोगे x इज मोर देन 2 और x इज लेस देन 1। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा अगर आपको ये वाला पॉइंट करना है। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको फटाफट कर पाओगे। ठीक है, एक तो और चीज इसके साथ आप बताता हूं कि सर इसमें क्या चेंज होगा। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन होगा x माइनस 1 और ये है हमारा 2 माइनस एक्स,
सपोज कर लो ग्रेटर देन 0 ही चेक करना है आपको। अब आप यहां से देखो तो क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट तो सेम आ जाएगा, यहां से इसको 0 रखोगे, इसको 0 रखोगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा। अब इनके कोफिशिएंट का साइन देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है, x का 1, तो इसका साइन पॉजिटिव है, और इसका -1 तो इसका नेगेटिव है, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन क्या आ जाएगा, ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा। और जब ये हमारा नेगेटिव आएगा तो अब राइट वर्ड्स आप नेगेटिव में जाओगे, ये हमारा नेगेटिव साइन है, ये हमारा पॉजिटिव साइन है ऑल्टरनेटिवली, और ये हमारा नेगेटिव साइन है। इस टाइप से आप मतलब इसको पूरा प्रोसेस आप अप्लाई करते जाओगे और ये आपकी वैल्यूज आती रहेगी। अगर ये हमारा सबका पावर जो भी कोफिशिएंट है इसका पावर ऑड है तो ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है। ये एक्चुअल में आता कैसे है उसकी भी बात कर लेते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। एक्चुअल कैलकुलेशंस में क्या होता है, जब हमारा x 2 से ग्रेटर है तो कोई भी एक नंबर लेकर के इस एक्सप्रेशन में, हमारा एक्सप्रेशन क्या है जिसका हम लोग साइन चेक कर रहे हैं, x -1 और 2 x, ये एक्सप्रेशन का साइन है। अगर x इज ग्रेटर देन 2 कोई नंबर ले लो, से x इज इक्वल टू 3 ले लोगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है इनका साइन क्या हो जाएगा, 3 -1 तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और 2 -3 तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव आता है, इसलिए यहाँ का साइन नेगेटिव लगाते हैं। अब अगर मान लो कोई नंबर, दूसरा केस है, दूसरा ब्रेकिंग है कि अगर मान लो 2 से लेके 1 से लेके 2 के बीच में आ रहा है, अगर ये मान लो कहीं पे ये पॉइंट कहां से कहां के बीच का, 1 से लेके 2 का बीच का, अगर 1 से 2 का बीच का कोई भी पॉइंट है तो कोई भी ले लो, से x इज इक्वल टू 1.5, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1.5 माइनस 1 करोगे तो +1 पॉजिटिव है और ये माइनस नेगेटिव है, सॉरी 1.5 है तो ये भी पॉजिटिव ही है, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव आता है, तभी इनका साइन पॉजिटिव होता है। और अगर ऐसे ही थर्ड पॉइंट करोगे कि x इज इक्वल टू लेस देन 1 है, मतलब अगर आप लेस देन 1 का साइन देखोगे तो कोई भी नंबर 0 ले लोगे तो एक्सप्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, 0 -1 नेगेटिव और ये 2 -0 पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि इसका साइन हमारा नेगेटिव आ जाएगा, और जब इसका साइन नेगेटिव आएगा तो ऑल डिपेंड अपॉन की चाहिए क्या, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब पॉजिटिव है। तो अगर आपको कभी भी ग्रेटर देन 0 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला इंटरवल पिक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं, फाइनल सॉल्यूशन लिखूं, ये तो आपको करके दिखाया, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपको फाइनल सॉल्यूशन लिखना है तो फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, फाइनल सॉल्यूशन लिखोगे, आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव ये वाला रीजन है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 2 तक आ जाएगा। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओ। आई थिंक ये क्लियर है सबको। तो ये तरीका है जहां से आप इसको कर पाओगे। इसके मेन और लॉजिक पे जाएंगे, लेकिन पहले ये बेसिक्स है। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अब जरा मैं कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूं, थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट ही रखने की कोशिश करता हूं कि आपके लिए मतलब इजी हो, कि आप उसको कम टाइम में देख भी सको और कॉन्सेप्ट भी कुछ मिस ना हो। अब जरा देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सर मतलब ये तो आपने नेगेटिव पॉजिटिव बता दिया, पॉजिटिव भी बता दिया, सब बता दिया। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, x -1 है, x -2 भी है, और सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा दे रखा गया ग्रेटर देन 0 दे रखा गया, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। या ऐसे है x -1 x -2 सेम ही है, ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास क्या है, x -1 x -2 इज लेस देन 0 है। और थर्ड है x -1 और x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। कहोगे सर इनके सॉल्यूशंस में क्या फर्क आएगा, सेम क्वेश्चंस है, इस सेम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में क्या फर्क आएगा। तो देखो इन चारों क्वेश्चंस में चाहे ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो, क्रिटिकल पॉइंट तो सेम होगा, जहां से टर्न होगी वैल्यू, वो कौन सी पॉइंट होगी, 1 और 2, ये पॉइंट सेम होगा। इंटरवल के इनसाइड देखो 3 इंटरवल है, एक कौन सा है, ये -∞ से 1 है, एक हमारा 2 से इंफिनिटी है, ग्रेटर देन 2 साइड का इंटरवल है, और एक 1 से 2 है। तीनों इंटरवल भी सेम होगा। अब क्या है फर्क, क्या होगा, वे भी कर्व लगाओगे, जैसे ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या करोगे, यहां से पॉजिटिव है पहला वाला, ये नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। तो जब भी आपका ऐसे आ गया तो अब आपको इंटरवल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
तो रफली तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो और नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो है। अब जरा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो का कौन सा इंटरवल होगा, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल ग्रेटर देन जीरो होगा। और जिसको बेसिक्स इंटरवल का कॉन्सेप्ट है उनके लिए पता है कि इस इंटरवल को आप ऐसे लिखते हो माइनस इन्फिनिटी से 1, मतलब जिनके लिए नहीं है बिकॉज ये बहुत बेसिक से करा फाउंडेशन कोशिश कर रहा हूँ, ब्रिज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार आप ये थोड़ा सा इंटरवल की भी कैटेगरी देख लो। इंटरवल की कैटेगरी 4 तरह की होती है, ठीक है, आप 3 ही मान के चलो स्टार्ट करो। एक तो होती है क्लोज इंटरवल। क्लोज अगर इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज ए से बी के बीच में है तो इसका मतलब है x की वैल्यू a से लेके b के बीच में लाई करेगी, ये वाला है इंक्लूडिंग a इंक्लूडिंग b। दूसरा होता है ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब होता है कि a से b के बीच में लाई करेगा। और तीसरा में दो कैटेगरी हो जाती है, जैसे कि मैंने बोला था, एक तो ऐसे आ गया a से b, मतलब ये a क्लोज है b ओपन है, तो इसका मतलब इक्वल टू a से लेके b तक आएगा। और ये है हमारा a से b है, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, x की वैल्यू यहां से a से लेके b को क्लोज करेंगे। तो ये हमारा कैटेगरी है इंटरवल का। एक याद रखना कि जो माइनस इंफिनिटी है या प्लस इंफिनिटी ऑलवेज ओपन होती है बिकॉज उसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो अब जैसे इस केसेस में है इक्वल टू नहीं है तो कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं करोगे। कौन सा है पॉजिटिव, ये और ये पॉजिटिव है, तो इसका क्या होगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन, ये यूनियन साइन करते हैं और के यूज करते हैं। जिनको सेट का आइडिया अभी नहीं है वो आप समझ सकते हो, जिन्होंने पढ़ लिया उसको यूनियन यूज करते हैं। और ये 2 से इंफिनिटी कहोगे सर जब इक्वल टू आ रहा है तो इसका मतलब इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे होगा, तो आपको पता है जब इक्वल टू 0 कर रहे थे तो ये भी इंक्लूड हो रहा था। तो जब ये इंक्लूड होगा तो इसको ना क्लोज इंटरवल कर लोगे, -1 से ऐसे ये ओपन ही रहेगा माइनस इंफिनिटी, और ये क्या करोगे यूनियन क्लोज कर लोगे 2 टू इंफिनिटी, बस ये क्लोज क्लोज आ जाएगा। अच्छा जैसे इसमें लेस देन है तो लेस देन वाला पार्ट देखो, नेगेटिव वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट है। और बिकॉज इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो आप कैसे लिखोगे, ये -1 से लेके 2 के बीच का आएगा, या इसको अगर आप इंटरवल में लिखते हो तो ओपन इंटरवल 1 से 2 लिखोगे। अब जैसे इसमें इक्वल टू 0 आ गया तो 0 का पॉइंट कौन सा था, किसको रख के 0 आया था, 1 और 2 को रख के 0 आया था। तो आप यहां से पॉइंट क्या लगाओगे, x इज 1 से लेके 2 तक, और x इज 1 से 2 तक लोगे, या इसका आंसर कैसे लिख सकते हो आप, इंटरवल में लिखोगे तो क्लोज क्लोज लिखोगे, तो 1 से 2 लिखोगे। तो ये तरीका है कि अगर इन 4 टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये तो बहुत अर्ली स्टेज का क्वेश्चन है, लेकिन अगर कहीं आपके पास ये 3 या 4 टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी टाइप से कर पाओगे। तो आई थिंक ये क्लियर है सबको। अब क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा लेवल और हल्का सा रेंज करते हैं, देखते हैं कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। x-1, x-2, x-3 और x-4 अभी इक्वल टू की बात नहीं करते, ये ग्रेटर देन 0 एक क्वेश्चन है, मतलब आप दो क्वेश्चन समझ लो। एक आपके पास ये है x-1, x-2, x-3, x-4 है, ये ग्रेटर देन 0 है। और एक है हमारा ऐसे x-1, x-2, ये क्या है हमारा x-3, x-4 इज लेस देन 0। इक्वल टू की बात नहीं करते बिकॉज इक्वल टू का एक और कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने भी डोमेन रेंज नहीं पढ़ा उनके लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो डोमेन रेंज में भी आपको ही निकालना पड़ेगा, तो उससे अच्छा पहले इसको कर लो, जो थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अदर देन दिस वो भी ध्यान से कर लोगे तो डोमेन रेंज आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। फिर वो जो डर का है माहौल है डोमेन रेंज को लेकर के, सन्नाटा क्यों भाई जो कहते हैं ना ये फंक्शन को लेकर के, वो भी खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो इनका पहला स्टेप वही करोगे जो आप कैलकुलेट करते हो, दोनों का एक ही स्टेप है, वो है आपका क्रिटिकल पॉइंट निकालने का। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, स्टेप 1 न्यूमरेटर सेपरेटली 0 एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली 0, इन दोनों को 0 करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या पॉइंट हो जाएगा बताओ, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट 2, न्यूमरेटर को 0 करोगे तो डिनोमिनेटर को 3 और 4। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, इनके कोफिशिएंट का साइन देखना है। तो ये 5 इंटरवल आ गया, ये हमारा इधर का इंटरवल आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप जो ये जो वर्किंग है इस वर्किंग के लिए देखो, इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपने 0 रखा
तो उनके बाद आपका क्या फंडा लगना है, आपका बहुत बेसिक फंडा लगना है कि इनके कोफिशिएंट का साइन देखो, इसका कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये सारे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, ये सारे पॉजिटिव साइन है, जितने भी पॉजिटिव साइन है तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो राइट ऑनवर्ड्स। ये वेवी कर्व इसलिए बोलते हैं कि वेव कुछ बना के दिखाते हैं, लेकिन आपको वेव के चक्कर में मत पड़ो, आप सीधा सीधा धुरंधर बनो। देखो तो कैसे कर पाओगे, तो उसका बेसिक तरीका क्या है कि आप राइट साइड से, और बिकॉज इन सब का पावर ऑड है, तो आप राइट साइड से पॉजिटिव कराओ, फिर नेगेटिव कराओ, फिर पॉजिटिव कराओ, फिर नेगेटिव कराओ, फिर ये पॉजिटिव कराओ, ऑल्टरनेटिवली कराओ, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हो और आप लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशंस की बात कर लेते हो, तो अगर आपको इस साइड का सॉल्यूशन देखना है तो इस साइड के सॉल्यूशन में क्या आएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, मोर देन 0 है, तो लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं तो ऐसे माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन, पॉजिटिव और क्या है 2 से 3 यूनियन, 4 से इंफिनिटी, ये पॉइंट आएगा। और मैं अगर इधर की बात करूं, जो दूसरे साइड की बात करूं, तो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का इंटरवल कौन सा है, 1 से 2 यूनियन 3 to 4, ये वाला हमारा लेस देन 0 का इंटरवल है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटरवल है और ये हमारा कौन सा इंटरवल है, नेगेटिव वाले साइड का इंटरवल। तो इस टाइप से आप कर पाओगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, तो इस टाइप से आप मतलब इंटरवल को ब्रेक कर पाओगे, इंटरवल को लिख पाओगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने चारों कराए थे, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें अगर इक्वल टू लगेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखो जरा एक बार उस पॉइंट पे आ जाते हैं दोबारा से, x माइनस 1, x माइनस 2, ये है हमारा x माइनस 3, x माइनस 4, ये है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेम इधर का लिख लेते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और ये है हमारा x माइनस 4, ये क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू 0। सेम है, प्रोसेस सारी सेम होनी है, वो आपको पता ही है, 1 2 3 4, इधर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बिकॉज ये इक्वल टू को इन्वॉल्व करता है, तो कौन कौन सा पॉइंट है जहां पे इक्वल टू है, बट एक चीज जो हमें ध्यान रखना है, ये मैं दोबारा से आपको रिमार्क बता देता हूं कि डिनोमिनेटर का इक्वल टू 0 वाला पॉइंट काउंट नहीं हुआ। क्यों, अगर आपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करा तो डिनोमिनेटर 0 ही नॉट डिफाइंड पार्ट हो जाएगा। तो आपको कौन सा पॉइंट लेना है, आपको जो भी पॉइंट लेना है वो कैसे लोगे, वो जो भी आप इसका, अगर आपको इक्वल टू का पॉइंट लेना भी है तो आपको कौन सा पॉइंट लेना है, जो न्यूमरेटर का इक्वल टू है। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट क्या था, न्यूमरेटर का 1, ये इक्वल टू में आ रहा है, तो ये पॉइंट आपको लेना है। इसको शेड इसीलिए कर रहा हूं कि ये हमें लेना है। ऐसे ये न्यूमरेटर का ये वाला भी पॉइंट है, तो ये भी मैं इसको शेड कर रहा हूं एक राउंड सर्कल बना के, कि आपको पता चले कि इंक्लूड करना है। अच्छा, जो इंक्लूड नहीं करना है वो ओपन ही आएगा, ये वाला ओपन आ जाएगा और ये वाला ओपन आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये ओपन होगा। क्यों ओपन होगा, बिकॉज यू कांट टेक डिनोमिनेटर एज 0। द मोमेंट यू विल टेक डिनोमिनेटर एज 0, तो बस आपका कहानी खत्म हो गया, आप उसको नॉट डिफाइन पे चले जाओगे। और हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, जो पॉसिबल वैल्यूज है। पॉसिबल वैल्यूज ऑलवेज किधर के टाइप में आती है, डिफाइंड के टाइप में आती है। तो अब क्या करोगे इसको, हाउ विल यू डू, हाउ विल यू गो, तो इसका आप जहां जहां पे शेडेड है उसको आप ले सकते हो, इक्वल टू में ले सकते हो, और जहां जहां नहीं है उसको आपको ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा। तो अगर आप, मैं इससे आंसर्स की बात करूं, अगर इससे आपको एग्जैक्ट आंसर्स की बात करें हम लोग, तो उसका क्या तरीका है, तो ये हमें लेना है और हमें चाहिए पॉजिटिव, तो कौन सा आएगा, माइनस इंफिनिटी, तो इधर का पार्ट है, तो ये हमें नहीं लेना है, और 1 को लेना है, तो ये क्लोज इंटरवल करोगे। यूनियन, ये वाला पार्ट तो नहीं लेना है, ये वाला पार्ट में जाना है, तो 2 क्लोज है बिकॉज शेडेड है, 3 ओपन है, यूनियन 4 ओपन है, इंफिनिटी है। तो ये हमारे लेफ्ट साइड के पार्ट का आंसर है। और राइट साइड के पार्ट में भी अगेन डिनोमिनेटर नहीं लोगे बिकॉज शेडिंग ऐसे ही होगी, और जब आप डिनोमिनेटर नहीं लोगे तो आपका क्या पॉइंट आ जाएगा, आपका वही पॉइंट आ जाएगा जो आपको लेना है लेस देन 0 में। लेस देन 0 का ये वाला इंटरवल है, 1 इंक्लूसिव 2 नॉट। तीसरा कौन सा है, डिनोमिनेटर में ये 3 को ओपन है और 4 भी ओपन है। तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपके पास कभी भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट इन्वॉल्व हो। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट इन्वॉल्व हो तो
तो और कुछ नहीं करना है आपको, इन्हीं प्रोसेस में इन्हीं बेसिस पे आप इसको कर सकते हो। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है, मैं समझा पाया आपको। अब जरा क्वेश्चन उठता है कि सर क्या कभी ये जो ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव का रूल है ये कभी हमारा ब्रेक भी होगा क्या? हाँ होगा ब्रेक। कब होगा? तो मैं उस ऑर्डर की बात करता हूं, लेकिन ये आपको क्लियर आ गया। एक फटाफट क्विक क्वेश्चंस और कर लेते हैं इस टाइप का, जैसे x-1 है वही लेते हैं, बार बार वही इंटरवल ले रहे हैं। ये है हमारा 3 - x, इनके 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन कौन से? जैसे मान लो एक है हमारा ग्रेटर देन 0, एक है ग्रेटर देन 0, एक है लेस देन 0, एक है लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारा 4 पार्ट है जिनके हमें सॉल्यूशंस को ढूंढना है। जैसे ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस को देखना है तो सॉल्यूशंस में देखने के लिए सबसे पहले तो क्रिटिकल ही निकालो कि क्रिटिकल क्या होगा। क्रिटिकल आपको पता है 1 2 3 यही क्रिटिकल आना। इंटरवल आपको अगर यहां से वर्किंग की बात कर लोगे तो ये क्रिटिकल है, इंटरवल एक -इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी। अब आपको क्या करना है, आपको कहां से सॉल्व करना है, आपको जो भी सॉल्व करना है तो जो भी जैसे भी सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। जैसे ये मोर देन, सबसे पहला तो क्या देखोगे कि इंटरवल तो ब्रेक हो गया, क्रिटिकल वही है 1 2 न्यूमरेटर को 0 करके आया और डिनोमिनेटर को 3 है। अब कोफिशिएंट का साइन देखो, दूसरा स्टेप, x का पॉजिटिव यहां पॉजिटिव है, ये हमारा x का साइन पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो फिर इसका मतलब क्या है कि दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी करोगे नेगेटिव आएगा। तो जो आपकी स्टार्टिंग होगी ना वो इधर से होगी, ये नेगेटिव होगा, फिर ऑल्टरनेटिवली ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्यों? ये ब्रेक इसलिए नहीं होता क्योंकि इन सब का पावर ऑड है, ठीक है ना। अगर कभी भी पावर ऑड हो तो ये ब्रेक नहीं होगा। और ब्रेक नहीं होने के बाद क्या नहीं लेना है आपको, कौन सा, जैसे सर्कल तो आप बहुत सारे करोगे तो कौन सा सर्कल आपको इंक्लूड, आपको कौन सा सर्कल इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो क्रिटिकल है, इक्वल टू लेस देन के लिए आपको काम आएगा। इनमें कौन सा इंक्लूड होगा, ये वाला इंक्लूड होगा, ये वाला भी इंक्लूड होगा। तो इसको आप इंक्लूड करोगे और इसको भी आप इंक्लूड करोगे, ये वाला इंक्लूड नहीं होगा तो इसको ऐसे रख दो। अब जरा देखो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जब इक्वल टू आएगा तो इंक्लूड करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट को, ठीक है। कौन सा नहीं होगा, बस एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो अपा झप्पा टप्पा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव क्या लिखोगे, इसका -इंफिनिटी से 1 करोगे, 1 इज इंक्लूसिव, सो डू द इंक्लूड। यूनियन है हमारा, कहां से है, यूनियन कहां से करोगे बताओ, ये वाला पॉजिटिव में और भी है 2 2 3, 2 क्लोज 3 ओपन, बस यही दो पॉजिटिव का है, तो यहां से आप कर पाओगे। अब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यही होगा, बस इक्वल टू का जहां भी है उसका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सब ओपन ओपन होगा। लेस देन है तो लेस देन मतलब ये वाला बीच का पॉइंट है, 1 इंक्लूसिव, देखो जो शेडेड है वो इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होएगा। तो आप ऐसे यूज करोगे, क्या करोगे, 1 से 2, यूनियन क्या लिखोगे हमारा 1 से 2, और यूनियन क्या करोगे, नेगेटिव में है 3 ओपन है तो 3 टू इंफिनिटी। सॉरी एक गलती हो गई, बिकॉज ये लेस देन है ओनली, तो 1 और 2 भी क्या आएगा, ओनली जब इक्वल टू आएगा तो आपको क्लोज करना है। अब ये जैसे इक्वल टू आ रहा है तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट नेगेटिव में है वो क्लोज होगा, मतलब ये 1 और 2 दोनों क्लोज होगा, बिकॉज ये ओपन मतलब ओनली लेस देन। और यूनियन क्या है हमारा, यूनियन हमारा क्या है जी, 3 टू इंफिनिटी की बात कर लेते हैं आप। तो बस आप यहां से ओपन 3 तो ओपन ही रहेगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो एक बार आप डिसाइड कर लो कि कौन सा शेड होना है और कौन सा शेड नहीं होना है। जो शेड होना है वो तो आप शेड करके रहोगे, जो शेड नहीं होना है उसको आप उसके हिसाब से ओपन करके रखोगे, ठीक है ना। कौन सा शेड नहीं होना है, जिसमें भी डिनोमिनेटर आपका 0 कराएगा, जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो कभी शेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। कहोगे सर एक बात बताओ, क्या यही ऑर्डर मेंटेन रहेगा क्या? एक क्वेश्चन आप ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हो, आपको बताना है कि क्या इनका भी सॉल्यूशंस वही होगा। कैसा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है कि यही है सेम क्वेश्चन, मान लो इसका पावर 3 है, इसका पावर 5 है, इसका पावर 7 है, इसका पावर है ही।
तो जब भी इनका पावर ऑड रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो पावर 1 है, या ऑड रहेगा, कभी भी ऑड या नहीं रहेगा, तो जब भी आप ऐसा कॉन्सेप्ट होएगा तो इनका सेम आंसर होगा, तो तभी इसको बदलने की जरूरत नहीं, आपका आंसर सेम आ जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगी, कब सर ये आंसर डिफर करेगा, कब ये जो ऑर्डर है ऑल्टरनेटिव वाला ऑर्डर कब ब्रेक करेगा, ये ऑल्टरनेट का ऑर्डर कब ब्रेक करेगा। तो ऑल्टरनेट का ऑर्डर एक ही बार ब्रेक करता है, और वो कब ब्रेक करता है ऑल्टरनेट का ऑर्डर, जब कभी भी पावर इवन हो जाता है तब वो ऑर्डर ब्रेक करता है, अदरवाइज नहीं करता है। क्या मतलब अदरवाइज क्यों नहीं करता है, कहां पे ब्रेक करता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके और बताता हूं, तो आपको आई थिंक क्लैरिटी आ जाए। कैसे कैसे जैसे मान लो ये है हमारा x-1 का स्क्वायर, x-2 का पावर 3, ऐसे ये डिनोमिनेटर में ले लो या न्यूमरेटर में ले लो, x-3 का पावर 5, x-4 का पावर 6, x-7 का पावर, x-5 का पावर 3, x-6, ऐसे इतना ही ले लो, इतना ही काफी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू तो कर ही लोगे आप, बस दो ही पार्ट की बात करो, ग्रेटर देन की 0 की बात करो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसका सॉल्यूशंस लिखने की बात करूं तो इनका सॉल्यूशंस कैसे करोगे, इनका सॉल्यूशंस लिखने के लिए इनका सॉल्यूशंस आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, 1 2 3 4 5, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। इसके बाद आप देखो नंबर्स, देखो क्या देखना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स के सारे नंबर्स देखने, मतलब देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है तो कोफिशिएंट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये कोफिशिएंट तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो पहला वही तरीका जो आप करते आ रहे हो कि आप कहां से स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, तो एक बार आपका स्टार्ट पॉइंट कहां से आ गया, पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव के बाद क्या करोगे, ये हमारा ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। मतलब वैसे टेक्निकली क्या होता था, इससे पहले पॉजिटिव करते थे, फिर नेगेटिव करते थे, फिर ये पॉजिटिव करते थे, फिर ये नेगेटिव करते थे, ये पॉजिटिव करते थे, ये नेगेटिव करते थे। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या गलत हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव ठीक है, अब देखो 5 की पावर ऑड है तो ये नेगेटिव भी ठीक है। मतलब रूल कहता है, रूल चाहो तो लिख लो कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट का पावर n है, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट का पावर n है, और n अगर ऑड है, n x नहीं, तो हमारा साइन ऑल्टरनेट लगेगा, अदरवाइज n अगर इवन है तो साइन राइट साइड का प्रिजर्व हो जाएगा। किधर का प्रिजर्व होगा, राइट साइड का साइन प्रिजर्व करोगे। कुछ शॉर्टकट टेक्निक से देखो, बात वही है, पहुंचना अगर डेस्टिनेशन आपको आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईआईटी या जो दिल्ली के बच्चे हैं एनएसयूटी या डीयू में जाना चाहते हो, तो कुछ तो आपको अलग टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेगी, वही आपको एक सही रैंक तक ले जाए। बाकी तो दुनिया 16 लाख 14-15 लाख लगी हुई है, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। अंत में फ्रस्ट्रेट होगे, जोशी के पास जाओगे कि मेरी कौन सी दशा खराब थी, शनि में राहु था या राहु में शनि, वो तो जोशी बताएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फोकस करो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो और फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, क्वेश्चन करो, खुद लिखो, करो, और सॉल्यूशन जहां आजकल गूगल पे भी मिल जाता है, देखो कि आप क्या आप सही कर पाए हो। और जो एक स्टेप्स है, जो एक प्रोसेस है, मास्टरी आ गई तो बस उसको लॉक कर दो। फिर किसी को बताना चाहते हो तो बता भी दो, कि किसी दोस्त को उसको बताओगे तो याद भी रहेगा, तो रहेगा नहीं, काम खराब हो जाएगा। आप देखो जरा ये क्यों गलत है, ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखो ये जो क्रिटिकल पॉइंट 5 था, इसका पावर क्या है, ये ऑड है, तो साइन ऑल्टरनेट होगा। अब यहां पे दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 4 है, इसका पावर क्या है, ये पावर हमारा इवन है, तो ये प्रिजर्व होगा, ऑल्टरनेट नहीं होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसके साइन को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो इवन है तो साइन कैसे प्रिजर्व होके आ जाएगा, साइन आपका ऐसे प्रिजर्व होके आ जाएगा, ये इवन है, राइट साइड में नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। अब 3 की बात करो,
3 का पावर 5 है, तो जब ये ऑड है तो कैसा होगा, प्रिजर्व नहीं होएगा। ये पावर ऑड है तो ये ऑल्टरनेट होगा, ऑल्टरनेट होगा तो मतलब ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 3 का। उसके बाद 2 की बात करोगे, 2 का पावर भी ऑड है तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर देखो, ये पावर क्या है हमारा, ऑड है। तो जब भी ऑड होगा तो साइन ऑल्टरनेट लगेगा, ये पॉजिटिव है तो इधर क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। अच्छा, इसके बाद ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला 1 का पावर इवन है, इवन है तो क्या होगा हमारा, साइन प्रिजर्व हो जाएगा। तो प्रिजर्व अगर होगा तो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये आपका राइट ऑर्डर है जिस ऑर्डर में आपको ये मार्किंग करनी है पॉजिटिव नेगेटिव की। अब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो बिकॉज यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो कौन कौन सा पॉइंट आपको लेना है, जैसे मान लो क्रिटिकल पॉइंट, सब क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी 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 है, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट है तो सारे शेडेड होंगे। शेडेड मतलब ये भी शेड होगा, ये भी शेड होगा। तो आपको अगर इक्वल टू 0 करनी है तो ये सारे शेडेड पॉइंट आएंगे, और ये पॉइंट होगा क्या, तो इस शेडेड पॉइंट के बेसिस पे आप क्या कर पाओगे, जब भी आपका ये शेडेड पॉइंट आएगा, ऐसे लगेगा केमिस्ट्री मिस्ट्री के बॉन्ड वॉन्ड पढ़ने लगे, लेकिन है मैथमेटिक्स। देखो अगर आपको ये लग रहा है कि शेडेड है, तो शेडेड है तो क्या होगा, पहला आपको ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन वाला इंटरवल यही से स्टार्ट होता है। तो अगर आप इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देखोगे तो इधर तो है ही नहीं कुछ, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्या लिखोगे, 2 से 3 दोनों क्लोज बिकॉज शेडेड है, और पॉजिटिव इधर आता है यूनियन, 5 शेडेड है, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। तो इस टाइप से आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका है जहां से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। हो सकता है इतना लेंथी ना हो क्वेश्चन एग्जाम में, बिकॉज मेरा पर्पस तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, और जब भी हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, जब भी हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जब भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो उसके लिए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पिक करेंगे कि जिससे कि हमारा मतलब बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि कहीं पे जो एरर है या कहीं पे एक्सेप्शन की कुछ बात आ रही है तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। एक और फाइनल क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है, x माइनस 1, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, x माइनस 4, ये पावर 1, ये पावर 2, ये पावर 3, ये पावर 4, ग्रेटर देन 0 आपको करना है, या मान लो इक्वल टू ही 0 करना है, सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो देखो सबसे पहले तो क्या करोगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, 1 2, डिनोमिनेटर का 3 4, ये आ गया। अब जैसे ही डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो आपको क्या देखना है कि इनमें से कौन सा शेडेड होगा, कौन सा नहीं होगा। तो कौन सा शेडेड होगा, तो जब अगर शेडेड की बात कर लोगे तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो शेडेड वही होगा जो ये क्रिटिकल पॉइंट है जो न्यूमरेटर में होगा। तो न्यूमरेटर में शेडेड पॉइंट एक 1 है क्रिटिकल पॉइंट, और एक 2 है, ये शेड होगा। तो यहां से आप इसको अप्लाई कर पाओगे ये शेडेड पॉइंट का, ठीक है जी। ये पहला और दूसरा क्लियर आ गया। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड के क्लियर होने के बाद, ठीक है जी, उसके बाद आपको दूसरा क्या देखना है, इनके कोफिशिएंट्स का साइन देखना है। तो कोफिशिएंट का साइन देखने में एक आपको अलर्टनेस रखनी पड़ेगी कि जैसे पावर इवन है तो कोफिशिएंट अगर ऑड में भी होगा, माइनस में भी होगा तो प्लस हो जाए। तो ये देखना जरा, तभी मैंने बोला था कुछ ऐसे एक्सेप्शंस लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे कि और भी कोई अगर एरर का मार्जिन है तो बिल्कुल रूल आउट हो, बिकॉज एरर किसी भी मेथड में एरर है तो वो तो काम करेगा ही, वो कब धोखा दे जाएगा नहीं पता। तो फुल परफेक्शन के साथ करने का ही तरीका है। देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, देखो तो ये जो पॉइंट है इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, लेकिन ये 2 बार है तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट है नेगेटिव लेकिन 3 बार है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है और 4 बार है तो 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव आएगा। तो जो सिस्टम स्टार्ट होगा वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ऑलवेज राइट वर्ड स्टार्ट करोगे, और राइट वर्ड सिस्टम हमारा नेगेटिव से स्टार्ट हो गया। एक बार जैसे ही आपने इसको नेगेटिव स्टार्ट कर लिया, तो नेगेटिव स्टार्ट करने के बाद अब देखो क्रिटिकल पॉइंट अगला कौन सा, ये 4 है,
इसका पावर देखो, ये 4 मत देखना, ये पावर देखो, ये पावर आपका इवन है, तो जब ये नेगेटिव का कोई पावर इवन है तो क्या करोगे, नेगेटिव जब इवन के तरफ आ गया तो ये इवन है तो साइन प्रिजर्व होएगा, मतलब इसका पावर इवन है तो ये साइन प्रिजर्व होएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, ये इवन नहीं चेक कर रहे हम, किसको इवन चेक कर रहे हैं, ऊपर वाले को चेक कर रहे हैं, तो ये साइन प्रिजर्व होएगा, तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होएगा। अब इसके बाद 3 की बात करते हैं। सबसे पहले 3 का पावर देखो, ये क्या है हमारा पावर, ऑड है, यहाँ पे p लिख देता हूं, प्रिजर्व है। अब ये ऑड है तो ऑल्टरनेट बनेगा, तो ये नेगेटिव है तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद 2 है, 2 का देखो क्या है, पावर हमारा इवन है, तो 2 का पावर इवन है तो इसका मतलब क्या है, यहां से कैसे करोगे, ये पॉजिटिव है, और अगर आप 2 की पावर इवन की बात कर लोगे तो इवन है तो ये इवन यहाँ पे लिख लो, ये इवन है तो इवन पे हमारा क्या होगा, साइन प्रिजर्व होगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव करोगे। उसके बाद अगला क्रिटिकल 1 है, इसका पावर देखो 1 ही है, ऑड है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट ही लगेगा, तो ऑल्टरनेट करके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये इस टाइप से आपका साइन आ जाएगा। और अब आपको क्या देखना है बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कौन कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है। अच्छा, इक्वल टू भी है तो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करोगे, तो 1 से 2 दोनों पॉजिटिव। अच्छा, यूनियन करो या ना करो एक ही बात है, 1 से 2 है और ये भी इंक्लूसिव है और 3 तक भी जाना है, और बट ये इंक्लूसिव नहीं है, तो आप एक काम करो, सीधा सीधा ही लिख लो 1 से 3 इज नॉट इंक्लूसिव। ये पूरा रीजन यही चाहिए आ गया ना, पूरा का पूरा पॉजिटिव है इंक्लूडिंग दिस, और तो कोई पॉजिटिव है ही, तो यही आपका सॉल्यूशन, मतलब ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से कर सकोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताया। बेसिक इन इक्वेशन में गया ही नहीं, मतलब कि कैसे सॉल्व करना है बेसिक्स इन इक्वेशंस में, बस एक ही रूल याद रखना है। 2 मिनट लगा के बेसिक्स इन इक्वेशंस भी बता देता हूं कि बेसिक इन इक्वेशंस में एक ही चीज याद रखना है कि तभी इन इक्वेशन का साइन चेंज होता है जब आप कभी नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, अदरवाइज होता ही नहीं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये है x इज ग्रेटर देन 2, ये है जी इस टाइप से है, और दूसरा है हमारा 2x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, इस टाइप से, या ऐसे लिख लो x इज ग्रेटर 2x इज ग्रेटर देन 2, 2x इज ग्रेटर देन -2, थर्ड ले लो 2x, इन्हीं का साइन है, एक ही आप प्रोसेस समझो। ऐसे है कि -2x इज ग्रेटर देन 2, और ये है हमारा -2x इज ग्रेटर देन -2, ऐसे मान लो 4 टाइप की पॉसिबिलिटी। बाकी प्लस माइनस में नॉर्मल ऑपरेशंस होता है जो आप इन इक्वेशंस में करते हो। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे 2 से डिवाइड करोगे तो ये साइन प्रिजर्व होगा, मतलब 2/2 तो इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे करोगे, ये वाला भी क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, चाहे इस नेगेटिव साइड में हो या ना हो, ये उनके लिए है जो जिनका हिला हुआ है बेस, तो उनके लिए बता देता हूं, क्योंकि 2 वे आपको प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, अच्छी टेक्निक्स पे भी काम करना पड़ेगा, और मतलब वही बात है, पाकिस्तान आएगा तो S-400 किस पे लगाओगे, तो छोटे छोटे ड्रोन के लिए उसका अलग जुगाड़, और जहां ड्रोन की जरूरत है S-400 की, जहां ड्रोन को मारना है वहां अलग जुगाड़, और जहां S-400 चलाना है वहां अलग जुगाड़। तो आप दोनों प्रोसेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल करो। अब जरा यहां से देखो ध्यान से, ये वाला क्या प्रोसेस है, -2x है, तो लिखोगे x इज ग्रेटर देन 2/-2, तो गलत हो जाएगा, बिकॉज आप नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हो, तो द मोमेंट नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर इसका, इस पॉइंट का। और यहाँ भी देखो -2x है, तो -2 से ऐसे ऐसे मत कर लेना, इसको कुछ बच्चे सर माइनस माइनस काट दे क्या आसान हो जाएगा, ना जी गलत हो जाएगा, बिकॉज द मोमेंट आप कहाँ करोगे, नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, x इज, ये साइन चेंज होगा, तो -2/-2, तो ये +1 आ जाएगा, तो आप इसको फाइनली लिखोगे x इज लेस देन 1। तो ये तरीका है जहां से आप इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यूज निकाल पाओ। तो ये बेसिक्स इन इक्वेशंस का है। तो एक और है कि अगर आपको एक और पॉइंट है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखो 1 स्टेप आप और नजदीक पहुंच गए हो आगे की।
या जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज आप कर सकते हो या जो आपका ड्रीम है जहाँ पढ़ना चाहते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कर लो और उसको लिख लिख के खुद करो। जब बाकी आंसर चेक करना है तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो या गूगल पे कर सकते हो वीडियोस डाल के कि भैया ये हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, ठीक है ना। अदरवाइज प्रोसेस यही होगा। एक बार क्विक रिकैप करता हूँ। देखो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो सारा निकालो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। अगर कभी हमारे पास उसको क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट मार्क करो, ओनली उसी को मार्क करो, कोई जीरो नहीं, नथिंग एल्स। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो डिनोमिनेटर का पॉइंट है वो कभी इंक्लूड नहीं होगा क्रिटिकल पॉइंट, ओनली न्यूमरेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो जो न्यूमरेटर सेट तो सबको करो, ओनली जो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट है वही हमारा क्लोज होगा, अदरवाइज ओपन में आएगा सब। और उसके बाद जैसा भी साइन वन कह रहा है उसके हिसाब से कर लो। ऑल्टरनेटिवली बेसिकली प्रिजर्व होता है जब भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट का पावर ऑड में होता है, सॉरी ऑल्टरनेट क्या होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट का पावर ऑड में होता है, और राइट साइड वाले का साइन प्रिजर्व होता है जो क्रिटिकल पॉइंट का पावर इवन में होता है, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट क्लास में अब कैसे वाला करेंगे, जैसे कि मॉड वर्ड का नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट है, अलग टारगेट ग्रुप है, अभी इन क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ये हमारा डे 1 था, मतलब ब्रिज का या फाउंडेशन का डे 1 था, ऐसे ही आप समझ लो नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसे ऐसे कहानी एक मॉड आ जाएगा, ठीक है जी। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, ये वाला पॉइंट आप करोगे। अगर आपको ये मॉड की बात करेंगे, ऐसे मॉड में 3-4 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। या ऐसे ही ये आ सकता है हमारा x-1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब क्या है, ये कहाँ है, ये सब कभी पढ़ेंगे। इनमें ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, ठीक है ना। तो इन सब टाइप का नेक्स्ट डे का यही टारगेट होगा। बोलते बोलते गला सूख गया, थोड़ा पानी पी लो। तो ये तरीका है। तो इस टाइप से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हो सकता है अगर टाइम परमिट करे तो एक लॉग की भी प्रॉपर्टीज है, log x-1, log x-2 मोर देन इक्वल टू करेंगे। ये दोनों तो पक्का ही करेंगे, ठीक है। तो कनेक्टेड रहो, बने रहो, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं वो डिटेल्स सब दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।